हाँ प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग। हम आज 10वीं कक्षा की दूसरा पाठ बूढ़ी काकी, ये पाठ का प्रकार कहानी है। उनका लेखक है प्रेमचंद है। उनका जन्म सन 1880 में हुआ, उनका निधन सन 1936 में ईस्वी सन में हुआ। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है। ये कहानी में क्या बात की है, उनकी बात करते हैं। जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहते हैं, यह मूल कहानी का एक संक्षिप्त रूप है। इस कहानी में कि दयनीय वृद्धों की जो अवस्था होती है, हालत होती है, उनकी ओर लेखक ने हमारा ध्यान खींचा है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहता है, ये मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। हाँ, बुढ़ापा एक बचपन जैसा है। जैसा बच्चा छोटा होता है, ऐसा बूढ़ा भी ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बुढ़ापा में हमारा जो बचपन होता है, उनका पुनरागमन वापस आता है, ऐसा कहते हैं। बूढ़ी काकी के जीभ में स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। बूढ़ी काकी की कोई इच्छा न थी। हाँ, सिर्फ वो जीभ के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। जब उनको कष्ट होता था, कोई कष्ट दुख देते थे, तब बूढ़ी काकी रोकर ही उनको पूरा करती थी। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। समस्त जो इंद्रियां थी, हाथ था, पैर था, वो जवाब दे चुके थे। अभी वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। कब बूढ़ी काकी रोती थी? वो कहती है कि ज़मीन पर पड़ी रहती, घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, घर वाले जो थे लोग वो उनके इच्छा के विरुद्ध कोई काम करते और भोजन का समय उनका टल जाता था और खाने की मात्रा में खाना कम मात्रा में मिलता था अथवा बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें नहीं मिलती तो बूढ़ी काकी रोने लगती थी। दूसरा उनका कोई उनके पास उपाय नहीं था। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। जब बूढ़ी काकी रोती थी तो सामान्य तरीके से नहीं रोती थी, गला फाड़ फाड़ कर जोर से रोती थी। सबको पता चल जाता कि बूढ़ी काकी रो रही है। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। उनका पति स्वर्ग सिधार गए थे, मर गए थे, उनका मृत्यु हो गया था, बहुत समय हो गया था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। बूढ़ी काकी वो बेटे थे, लेकिन वो भी तरुण होकर वो भी चल गए थे, मर गए थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। अभी बूढ़ी काकी का एक भतीजा ही था, दूसरा उनका कोई नहीं था। उस भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बूढ़ी काकी के पास जो संपत्ति थी वो सारी अपने भतीजे के नाम पर लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए। उनका नाम बुद्धिराम था। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति जब लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे बूढ़ी काकी को कि मैं आपको अच्छी तरह रखूँगा, आपकी सब इच्छाएं मैं पूरी करूँगा। किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए शब्द बात थे। लेकिन ये सब जो बात बताई थी वो सही नहीं थी। सपने बताए थे। यद्यपि
उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उनकी जो संपत्ति थी, उनकी जो वार्षिक आय थी, इनकम थी, वो ज़्यादा थी, फिर भी बूढ़ी काकी को पूरा खाने का भी कठिनाई से मिलता था। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। विद्वेष, विरोध। क्या होता है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तब लड़कों को उनसे विद्वेष, विरोध होता है। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता, काकी चीख मार कर रोती। जब बच्चे उनको परेशान करते थे तो बूढ़ी काकी चीख मार कर रोती थी। परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है। जब बूढ़ी काकी रोती थी तब लोगों को पता चलता था कि बूढ़ी काकी को खाने का नहीं मिला, इसलिए वो जोर जोर से रोती है। अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। जब बूढ़ी बाती को कोई संताप होता था, दुख होता था, उनकी बात पर कोई लोग ध्यान नहीं देते थे। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। अनुराग का मतलब प्रेम होता है। सारे परिवार में जो बूढ़ी काकी के प्रेम करने वाली थी वो बुद्धिराम की छोटी लड़की जो लाडली थी, वो बूढ़ी काकी को प्रेम करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। क्योंकि लाडली को अपने दोनों भाइयों से डर था, इसलिए अपने हिस्से की जो मिठाई आती थी, चबैना आता था, वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण मंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इत स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के घर पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। झुंड का मतलब ज़्यादा लोग साथ में होते, उनको झुंड कहते हैं। अभी थोड़ा आगे का पाठ हम अगले बार देखेंगे, ये सब पढ़ने का। और जो शब्द लिखा है किताब में भी शब्द दिया है, और पाठ को भी आगे बढ़ने का। और हमारे जो स्वाध्याय है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपनी नोटबुक में अवश्य लिखने का, और मुझे यहाँ आकर भी दिखाना। थैंक्स।